राधे राधे जी। गुरु पूर्णिमा व्रत यानी आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। इस बार 2 दिन तिथि होने के कारण दुविधा की स्थिति है कि सत्यनारायण व्रत करने की तिथि कौन सी है। जैसे कि आप जानते होंगे, यह दिन हमारे गुरु देवता को समर्पित है। सत्यनारायण भगवान, माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता इस दिन के स्वामी हैं। इस दिन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। इस दिन घर पर रहकर अपनी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको जरूर से करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी विशेष पूर्णिमा के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन की गए कुछ श्रेष्ठ कार्य बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, क्योंकि इस दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। इस साल 2026 में जैसे कि गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को है, इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। इसी दिन गुरुदेव भगवान का पूजन होगा और इसी दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में सत्यनारायण व्रत उपवास किया जाएगा। इसके पीछे कारण है कि 29 जुलाई को रात्रि को पूर्ण रूप से हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है, जब चंद्र देवता का पूजन करेंगे। इस कारण से 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को ही पूर्णिमा का व्रत करना ठीक रहेगा। पंचांग में दिया है कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई शाम को 6:18 के आसपास और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 जुलाई की रात्रि 8:05। ऐसे में 29 जुलाई को जब चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे तो परिपूर्ण रूप से हमें तिथि मिल रही है और उसके बाद ही 8:05 तक पूर्णिमा है। चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोल लेना ठीक रहेगा। अब आप सभी इस दिन क्या क्या कार्य कर सकते हैं, एक बार जरूर से सुने। जैसा कि इस दिन स्नान इत्यादि से सुबह निवृत्त हो जाए, संभव हो पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही ओम गुरुदेवाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए स्नान करें। फिर सूर्य भगवान और तुलसी माता को जल चढ़ाएं। तत्पश्चात अपने द्वार पर 1 चुटकी हल्दी डालकर इस दिन विशेष दीप दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के निमित्त सबसे श्रेष्ठ दिन कहा गया है। इस दिन आप सभी को पूर्णिमा के दिन खीर जरूर घर पर बनानी चाहिए। तुलसी पत्ता रखकर उसमें आप महालक्ष्मी का ध्यान कर अपने घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी के निमित्त इसे भोग प्रसाद रूप में समर्पित करें। साथ के साथ आप इस खीर को थोड़ा सा गौ माता को खिलाते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और बाकी का आप कन्या या किसी भी जन को दान दे देते हैं, तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर पंडित जी को बुलाकर या स्वयं से सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ना सुनना बहुत शुभ माना जाता है। केले वृक्ष का पूजन करना, तुलसी और पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना, शाम को चंद्र देवता को सफेद वस्तुओं के साथ जल में डालकर चंद्र देवता को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ पूर्णिमा के दिन आप सरल तरीके से शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल या दूध जरूर चढ़ाएं। इससे चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आपके इस संसार में जो सांसारिक गुरु हैं उनको आप प्रतिमा फोटो है उनका जो है विधि विधान से पूजन करें, भोग प्रसाद उनके निमित्त समर्पित करें। अगर आपके सांसारिक गुरु अर्थात शरीर में रहते हुए प्रत्यक्ष गुरु हैं तो उनके दर्शन करने जाएं, गुरु के नाम से दान इत्यादि करें, शुभ माना जाता है। और इस दिन गुरु भी बनाए जाते हैं, गुरु मंत्र भी लिया जाता है, जो कि शुभ होता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपके प्रत्यक्ष गुरु जी नहीं है तो आप शिव जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। 2026 में यह दिन बहुत शुभ है। इस दिन प्रातःकाल 6:06 से शुरू होगी। सूर्यास्त का समय 7:06 रहने वाला है। चंद्र देवता जल्दी ही दिख जाते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वह परिपूर्ण कलाओं में होते हैं। 7:11 के आसपास चंद्र देवता दिखाई देंगे। शाम को जल चढ़ाकर आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:24 है और इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता है। और साथ के साथ अमृत काल का समय प्रातःकाल 8:24 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन सर्वश्रेष्ठ आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल जो कि दोपहर में 12:33 से 2:11 के आसपास तक रहने वाला है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दिन किया गया सफेद रंग की चीजों का दान, जैसे कि रुई, जूता,
चप्पल, छाता और साथ के साथ कच्चा दूध और चीनी, शक्कर इत्यादि दान, सफेद वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त करता है। तो इस दिन ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस महामंत्र का जप करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ देता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।